पवन सिंह है भैया, मूड बनने में टाइम लगता है। 3 दिन लगा दिया आपने मूड बनने में। तो मूड पवन सिंह का कैसा है, मतलब इतनी मुश्किल से क्या है बनता? ऐसा नहीं है, देखिए कलाकार कलाकार होता है। सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए जे भी हमके देख रहा बा भैया, चाचा, माता, TNT लाइव, एबीपी न्यूज, सबके सादर प्रणाम बा। आप लोगन के आशीर्वाद हमरे ऊपर ऐसे ही बरसता रहे, यही दिली इच्छा है कि प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और रही बात मूड बनने की, तो कलाकार का मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने देख लिया। ये थोड़ा सा नहीं, मैं बताऊं, मैंने एक ट्रेन कैंसिल की, दूसरी ट्रेन कैंसिल की, और आज पवन जी ने खुद मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। बोले आराम से बैठेंगे, आराम से इंटरव्यू करेंगे, अब आप आराम से रुक के जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमें आते हैं वो यही आते हैं कि पवन सिंह कब आएंगे। तो आ गए पवन सिंह, आज हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। और पवन सिंह से पवन सिंह के बारे में जानेंगे और किसी के बारे में नहीं जानेंगे। मतलब नॉर्मली लोग क्या आते हैं, अरे बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। हम कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये जानना है पवन सिंह क्या है, वो क्या करते हैं, उनके क्या शौक है, उनकी क्या जिंदगी है। हम कंट्रोवर्सी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना कि आप बड़े जमीन से जुड़े आदमी हैं, इतने जमीन से जुड़े हैं कि 5 स्टार में भी जमीन पे सोते हैं, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही सत्य है। मुझे अच्छा लगता है, मैं रूम में भी रहता हूं तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे कितने मित्र हैं। बिल्कुल। तो ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके सो जाते हैं आराम से। तो ये लखनऊ में होटल सेंट्रम जो है आपका कुछ फेवरेट है? लकी चार्म है, मैंने सुना बहुत महीनों से आप यहाँ रह रहे हैं और जब आते हैं यहीं रहते हैं। मैं मेरी एक आदत है, मैं शरीर में कोई भी कपड़ा भी अगर डालता हूं ना, और वो दिन अगर अच्छा नहीं गया, तो वो कपड़ा मैं दोबारा फिर पहनता नहीं हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हम कहाँ बैठे, क्या पहने, क्या किए, वो दिन कैसा रहा, इस चीज को मैं फॉलो बहुत करता हूँ। रही बात ये सेंट्रम होटल की, तो ये होटल मेरे लिए लकी है। ये 5 जनवरी को इसमें मेरा बर्थडे मना। उसके बाद इस होटल में जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं कि 20 साल के फिल्मी सफर में मैं इतना गैप कभी नहीं किया था। मैं मतलब 1 साल होने जा रहा है। इस 1 साल के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दुबई गया था, दुबई से अपने घर बॉम्बे वापस आया, सिर्फ रात भर रुका हूँ, फिर चला गया झारखंड शो में। तो ये मेरे लिए लकी होटल भी है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। बहुत बहुत सम्मान करते हैं सब, अच्छा लगता है। ये बताइए, पिछले कुछ महीनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत ज्यादा आप में चेंजेस भी आए हैं, बहुत फिट भी हुए हैं आप, पहले से बहुत फिट हुए हैं, स्टाइलिंग में चेंज आया है, और आपने मतलब दारू वारू भी छोड़ दी है ऐसा? अरे बाप रे बाप। मैं 3 दिन जो है सारे सीक्रेट जो है आपके ढूंढ रहा था यहाँ लखनऊ में, तो क्या वजह है? हाँ, ये जो आपने ये तो कैमरे के सामने पूछ गलत हूँ, लेकिन चलिए कोई ये नहीं है, जो चीज था सो था। बट आज के डेट में मैं उस चीज के वश में नहीं, मेरे वश में वो है। बिल्कुल, जब मेरा दिल करेगा तो छूऊंगा, नहीं तो वो मेरे जीवन में अभी साइड है। मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को ये कंट्रोल की जरूरत भी है। जब पवन सिंह कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग आपको फॉलो करके कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के आपके फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं आपको। क्योंकि ऑडियंस के आशीर्वाद से इतना प्यार मिल रहा है। 32 साल से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, और अपना जीवन नहीं है जी। ये जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए है, उनको हंसाना है, उनको खुश रखना है। तो उसके लिए एक कहावत कहा गया है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने ऑडियंस का प्यार पाने के लिए किसी भी चीज को साइड कर सकता हूँ।
क्योंकि वो प्यार के आगे पीछे कुछ है ही नहीं है। तो आपको बहुत मिलता है, हाँ। मतलब किस्मत वाला मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल, ये हर किसी का नसीब में नहीं है, किसी किसी को मिलता है जिसको दुनिया प्यार करे। पावर स्टार आपको कहा जाता है, तो ये जो उपाधि है ये कितने दिल को छूती है, या लगता है कि मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा कलाकार मानता हूं। आता कुछ छोटे नहीं। कलाकार तो नहीं है आप हम्बल बहुत हैं। हाँ, छोटे तो आप नहीं है, अरे ये तो आप खैर झूठ बोल रहे हैं अगर आप ऐसा बोलते मेरा हैं। नेचर है भैया। एक गाना आपका आता है 2-4-5 घंटे में 9-10 मिलियन हो जाता है, तो छोटे कलाकारों का तो नहीं होता। चलिए, ये आपका प्यार बोल रहा है। तो नंबर बोल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक कलाकार मानता हूं। बाकी हमारे ऑडियंस ही इतना प्यार करते हैं, कभी भोजपुरिया किंग बोलते हैं, कभी भोजपुरिया राजा बोलते हैं, कभी पावर स्टार बोलते हैं। तो ये हमारे ऑडियंस का प्यार है। अच्छा, आपके खुद के गाने पे जो कमेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं आप उनको? बिल्कुल पढ़ता हूँ। जब मैं बाय रोड लंबा सफर करता हूँ, या 10 मिनट का ही हो या 20 मिनट या आधा घंटा का जी, मैं अपने ऑडियंस का कमेंट पढ़ता हूँ, और कमेंट पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भाई हमारे लिखेला कि पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन के। अरे बहुत सारे हैं ऐसे, खूब सारी कविताएं, मतलब हमारे ये हमारे लिए आशीर्वाद है हमारे ऑडियंस का, जो इतना प्यार करते हैं आप लोग। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं आपके प्यार के आगे कुछ बोल पाऊं। ये बताइए, जो बदलाव आया है आपके अंदर फिटनेस वाइज भी, और चेहरे पे आपके ग्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे पहले से ज्यादा लग रहा है। पिछली बार आपका लाल घाघरा गाना आया था, तब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो इश्क विश्क तो नहीं हुआ? ना भैया, अब इस तरह की हिम्मत नहीं है। इस तरह की हिम्मत नहीं करती? अब इश्क करने का हिम्मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि जौन भइल तौन भइल, जितना घाव मिलल, जितना प्यार मिलल, जितना सपोर्ट मिलल, जितना चोट मिलल, तो मिला सो मिला, वो मिल चुका। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं, हाँ, ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूं। लेकिन फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, मित्रता है। बाकी अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत बा। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से आपको सिंगर ही बनना था? आप तो मंदिर में गाना गाया करते थे चाचा को देख के अपने। हाँ जी, सपना किसी चीज का नहीं था। होता है ना कि बचपन में देखिए लड़का क्या बनेगा ये आभास हो जाता है बच्चों का हरकत देख के, उनका नोटीपना देख के कि हाँ, ये लड़का क्या करने वाला है, ये पढ़ाई में हासिल कुछ करेगा, या खेल में करेगा, या एक्टर बनेगा, या सिंगर बनेगा। तो मेरे में वो सब लक्षण था। तो हमारे चाचा जी बोले कि एक छोटे से मंदिर में, जहां मैं रहता था, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ, कोलकाता में पैदा हुआ, तो वहीं पे अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजीत भाई तो यार लइकवा भतीजवा बड़ा बढ़िया गावता हो। तो इसी पे मतलब मंदिर में एक होता है ना पहले, या आज भी हमारे गांव का ये सिस्टम है कि हफ्ता दिन में एक दिन हर कीर्तन 2-4 घंटा होता है, या पूजा पाठ होता है। तो उसी दरमियान एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया मंदिर में। मुझे गाना पढ़ने नहीं आता था, बट जितना याद था कान से सुन के, वो 2-4 लाइन में अच्छा गाना, अच्छा गौले रही कि कैसे गौले रही, अभी हमकी याद भी नहीं के। आज भी आदमी सीखता है, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो हमारे चाचा बता रहे थे, बेटा जब तुम्हारा देखे, वो चाचा ही बाजा बजा रहे थे हारमोनियम, और मैं गा रहा था, तो चाचा बोले कि बेटा मुझे उस दिन फील हो गया कि मेरा बेटा गाएगा। फिर हम गांव आ गए, और जो भी शिक्षा दीक्षा मुझे मिला है वो मेरे चाचा के द्वारा ही मिला है।
आज आपके सामने आपका भाई बैठा है। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल ही नहीं लगता था? शायद 5th 6th तक ही आपने पढ़ाई की है। वो खीसा कहल में ना जौने रोगिया के भावे तौने पैदा फरमावे, वह हाल रहे, पढ़े में तो मन नहीं लागत रहे। क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मिला हो स्कूल में कि हाँ जी आज का टास्क ये है और कल इसकी सुनवाई होगी। कौन कौन याद किया है, हाथ उठाओ, वो हो गया। कौन कौन याद करके नहीं आया है, हाथ उठाओ, तो पहला हाथ मेरा उठ जाता था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं याद करके आऊं। हमके समझे में ना आवे कि क्वेश्चन होता क्या है, एक आंसर हुई का। वो होता है ना कि बुक में भी शायद होता था कि प्रश्न ये है तो उत्तर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता था देखने को, बट उतना सेंस था नहीं। मिला जुला की यही बात है कि मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, यही सच्चाई। तो घर वालों ने फोर्स भी नहीं किया? ये जब आपने गाना शुरू किया तो उनको भी लगा कि चलो भाई गायक बन जाएगा लड़का? नहीं तो नॉर्मली घर वाले चाहते हैं कि भाई चल 12वीं कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। लइकाइये में इतना ना व्यस्तता हो गई, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे शो होते ही रहता था। तो हमरो मने लगे, हमको भी अच्छे लग रहा था कि चला भाई कम से कम आज मार खाएगा ना मिली, चलो प्रोग्रामे कल जा। यही ये है। मार बहुत खाते थे आप मम्मी से अपनी? मम्मी से ना, हम अपने घरवा में सबसे छोट हैं, ठीक ना। 3 भाई 1 बहन बानी जा, तो रानू, गुड्डू, माला, पवन। तो सबसे छोट हैं अपने घर में, तब खाली माइये से हम मार नहीं खैले। जेकरा जौने बात पर खीस भरे घर में वो सारा गुस्सा पवन पे ही उतर जाता था। मार बहुत खैले बनी, इसमें क्या छुपाना है। आज वो मार का ही, आज उस मार का ही आशीर्वाद है। वो मेरे लिए मार नहीं, वो मेरे लिए आशीर्वाद है। वही मार मिला कि आज आदमी इस पोजीशन पे आपके सामने बैठा। तो कोई किस्सा याद है कि किसी पर्टिकुलर बात पे जो है मार पड़ी हो या कुछ कांड किया हो आपने? बचपन में सबके कांड होते हैं, और आप तो मतलब कलाकार आदमी रहे हैं, तो कलाकार तो खुराफाती होते ही। कलाकार तो हम हईले हैं, अब बचपन में बदमाशियों बहुत खेले बने, तबे मार खेले बने। बिना बदमाशी के क्यों कोनो गार्जियन काहे हाथ उठाई? मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ स्कूल में कुछ पीटा हो किसी को आपने? जैसे होता है ना कि एक 5वां क्लास का मैं अपने ही गांव में परीक्षा दे रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखूं क्या। मैं अगल बगल देखता था, सब अपना आंसर लिखे जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। तो एक मित्र जैसा ही था मेरे बगल में, मैंने बोला कि अरे दिखाओ ना, हम लिख दी थोड़े। बोला नहीं दिखाऊंगा। हमें ठीक है बाबू, तू टिफिन होके था तब तो क्या हम बताओ। टिफिन भइल, बड़ी मार मारनी होगी। हम कहनी ना देखे गोड़वा मार के तूर दे तो ठीक ना। फिर जाके उसने, फिर क्लास में जब हम लोग बैठे तो दिया, हम भी बाकायदा अपना गूंज गांज दिए, हम भी फार्म जमा कर दिए कि लीजिए सर, ये आज का परीक्षा आपके हाथ में है, पास करिए चाहे फेल करिए। अच्छा, पहली बार जब आपने गाना शुरू किया था, शो शुरू किए, उस वक्त उम्र क्या रही होगी आपकी? मैं जब 6 साल का था, चाचा बताए हैं हमको, बेटा तुम्हारा पहला मंदिर में जब कार्यक्रम रखा गया उस टाइम तुम्हारा 6 साल का एज था। और मैं गाना गुनगुनाता बहुत था। जैसे हमारे रिलेटिव ही लगते हैं जिनका नाम है, उनके नाम के पीछे मैं सुपरस्टार क्या लगाऊं। उस टाइम में जब हम 6 साल के थे तो उस टाइम में 3-4 ही कलाकार का कैसेट बजता था। एक मुन्ना सिंह हो गए, भरत शर्मा जी हो गए, शारदा सिन्हा जी हो गई, एक सिंगर अजीत कुमार अकेला उनका नाम। तो कैसेट के जरिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैसेट के जरिए हम इन्हीं चारों कलाकार का गाना सुनते थे।
और वही सुन सुन के जो मन में आता था वो गुनगुनाते थे। यही अपने जीवन का संघर्ष है, यही अपना परीक्षा है। तो पहला गाना आपने फिर अपना कब रिकॉर्ड किया, अपना जो एल्बम आपका आया, हम एक कैसे जगह, हुआ? डाल्टेनगंज एक जगह है, पलामू जिला, वहीं पे हमारा एक कार्यक्रम फिक्स हुआ था, जहां पे मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था कि पवन सिंह जो लड़का आया है उसको ये गाना गवा दीजिए। और भी वहाँ कार्यक्रम था, 2 एसपी साहब, मैंने उसी उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम रखा गया कि एक एसपी साहब की एंट्री थी और एक एसपी साहब की वहाँ से क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र था कहीं दूसरे जगह। सबकी फैमिली भी बैठी हुई थी साथ में, सबका कार्यक्रम हुआ। 12 या 2 बजे रात को मेरा कॉल आया कि हाँ बच्चे को बुलाइए, जो लड़का आया है उसको भी गवा दीजिए ये गाना। तो जब मुझे मौका मिला एक गाना गाने का, मैं एक गाना गाया, तो जितनी माताएं माता बहन जी हमारे बैठे रहे, सबका आदेश हुआ कि अब किसी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जो लड़का गाने बैठा है यही, जब तक कार्यक्रम चलेगा ये लड़का ही गाएगा। और जो साउंड सिस्टम जो वहाँ पे था उसने रिकॉर्ड किया। जब वो 3-4-5 साल के बाद हमारे घर आया तो कहानी बताने लगा। वो कोई आता था, ये थोड़ा लड़कवा का एक कैसेट दो, तो अपने दुकान पे ही वो कैसेट बना के 4000 पीस बेचा। अपोजिट दुकान वाले ने उसको दिमाग दिया कि जब इतना डिमांड आ रहा है तो इसको रिलीज कर दो। वो बताया कि भैया हम दिल्ली गए और इसका मास्टर बनवा के ओढ़निया वाली के नाम से कैसेट रिलीज कर दिए। तो बच्चा का आवाज़ था उस टाइम, वो कैसेट हो गया सुपरहिट, छा गया वो कैसेट। जब कैसेट केहू के अगर बाजे लगी तो फिर ऑफर की कमी होती नहीं है। सारी कंपनी का ऑफर है, सारे कंपनी का ऑफर आया, लेकिन हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग को टी सीरीज में ही गाना है, क्योंकि टी सीरीज का मार्केटिंग जो है वो हर जगह उपलब्ध है। तो मेरा सफ़र यही है संगीत के शुरुआत का, और टी सीरीज में एंट्री, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, फिर बजना कम होना, बजना कम होना। फिर कभी फ़ोन आया चाचा का कि अजीत भाई कैसेट भी गाए के रेशियो कम हो गई पवन के। मैं अपने ननिहाल गोरखपुर में था, दिन भर कुछ खाया नहीं, मैं ऐसे ही बगीचे में ऊपर देख के बात किया, का भगवान, अभी दुनिया देखा भी नहीं और ये रिपोर्ट आया कि कैसेट बजना बिकना कम हो गया है। बड़ा दुखी था मैं। मैंने ननिहाल में मेरी जो बहनें हैं वो पूछी कि तुम काहे डिस्टर्ब हो। मेरे मामा भी जो हैं वो मजाक उड़ाते थे, कैसा तुम्हारे गाने में तुम्हारे चाचा म्यूजिक देते हैं। उनको लगता था कि मेरे चाचा ही म्यूजिक दे रहे हैं। तो उस टाइम हमने क्या आन पार्टी कैसेट होते रहे, जो में म्यूजिक कम होते रहे, हारमोनियम, ढोलक, तबला, बैंजो और क्लारनेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या बोल रहा था, कैसेट की बिक्री कम हो गई। हाँ, मैं सोचा क्या प्रभु, अभी दुनिया देखा नहीं, अभी ये सुनने को मिल रहा है, मामा अलगे मेरा हंस रहा है। उसी दरमियान संघर्ष से कभी हार नहीं माना, या कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर दे कि हाँ मुझे काम नहीं कर पाऊंगा। कोई भी चीज होगा साइड कर दूंगा, क्योंकि आई लव माई वर्क, इससे प्यारा कुछ नहीं है जीवन में। तो अचानक से एक मेरा कैसेट हिट हुआ, खा गिला उठला ली। अच्छा, पहले इतना डर भी लगता था ना कि 2 महीना में हम लोग दिल्ली जाते थे कैसेट करने के लिए, 2 कैसेट करके आते थे। एगो तो चाचा के डर से प्याज खाना बंद, टमाटर खाना बंद, गोलगप्पा समोसा बड़ी खाए गला ठीक रहे। हाँ, लेकिन चाचा का जो भय था मेरे दिमाग में, वो भैया मार लेंगे चाचा। जितना आदमी बरावे ना, जब गाने माइक पे जाऊं तो गला लगा हुआ है। तो इसमें कलाकारी लाइन में भैया देखिए एक कॉन्फिडेंस भी बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है तो ही मैं 50 किलो का डंबल उठा लूंगा। एक कॉन्फिडेंस होता है, बैठ इधर आओ,
फटफट हो जाता है। मैंने बोला यार इतना मैं अपने आप को सेफ रख रहा हूँ, तू भी मेरे गले में खरास है। उस टाइम मेरा जिला बेसिस पे एक कैसेट हिट हुआ, जिस कैसेट का नाम था खा गिला उठला ली। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। फिर एक गाना हिट हुआ उससे बड़े लेवल पे, बड़ा जालीदार बा तुहार कुर्ती, उस कैसेट का नाम था कांच का सहेली। वो ऑल इंडिया मेरा गाना बजा था, क्योंकि नो एंट्री का एक गाना हिट हुआ था ना, इश्क दी गली विच नो एंट्री, उसी ट्यून पे था मेरा। तो बिहार में या भोजपुरी समाज में एक हवा भी उड़ा कि पवन सिंह का ट्यून जो है वो फिल्म में आया, हिंदी फिल्म में। वो मेरा कैसेट जब हिट हुआ ना, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक होता है ना, डर को साइड करो यार, नहीं होगा आज, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, तरसों होगा, 4 दिन बाद होगा। बिल्कुल। और आज के समय में जब मेरा गला लगता है तो मैं कोक पीता हूँ, दही खा ले, छाछ पी ले। तो जितना जब मैं अभी बचाव नहीं करता हूँ तो सब ठीक ठीक है। चलिए, प्रभु की कृपा है। तो ये प्रभु की मैं कृपा है। आपको याद हो या ना हो, हाँ। एक बार हमने आपके साथ एक शो किया था एबीपी न्यूज पर, होली का, हाँ नोएडा में। हाँ आप आए तो आपने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा। तो मैंने कहा यार पूरा सेटअप लगा हुआ है, कलाकार का मूड। आप सो गए। ठीक है, अब हम सब इंतजार कर रहे हैं, पवन जी उठेंगे। हालांकि आपने कहा था कि बाकी सबका जब हो जाए मेरा शो बाद में करवा दीजिएगा, हाँ। पहले आप बाकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अच्छा, हाँ, एबीपी का एक शो मैंने दिल्ली में किया है, तो होली का। रिकॉर्डिंग हुई तो हमने आपको उठाया। हम जितने लोग थे ज्यादातर पंजाबी थे, मतलब भोजपुरी नहीं समझने वाले लोग। बट जब फिर आपने गाना शुरू किया, 2-2.5 घंटे तक वो चला, हम सब जो है वो डांस कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है आपको शायद ऊपर वाले की तरफ से ही एक कृपा तोहफा है। जो एक सिंगर को नहीं खाना चाहिए मैं वही खाता हूँ। जो एक एक्टर को, अब जैसे चावले हो गया, हम मेहनत काहे खातिर करत हैं? जब हम खानवे पर कंट्रोल करब तो फिर काहे खातिर मेहनत भैया? मैं अगर 4 बार भी खाना खाता हूँ, मुझे इतना भी चावल चाहिए, लेकिन चाहिए। वो पेट निकल जाए चाहे कुछ वो निकल जाए। अब पेट कैसे निकली? जितना था उतना ही है और इतना ही रहेगा। अब इससे कम हो गया पहले से, जो भी फिट हुए हैं पहले से, मैं वही बता रहा हूँ। कुछ हाँ। तो राज है जो आप बता नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदमी नियम टाइम से रहेगा, समय पे सोएगा, समय पे काम करेगा, वर्कआउट। मेरा कहना यही होता है ना कि किसी भी इंसान को कोई जरूरी नहीं है कि आप डंबल उठा के ही पसीना गिराए। बिल्कुल। जे जौने लाइन में जे खेती करता, जे एक्टिंग करता, जे सिंगिंग करता, कुछ वर्कआउट 1 घंटा ऐसा कर लीजिए कि आपके शरीर से पसीना निकल जाए, ताकि आप फ्रेश हो जाए। एक गाना जो आपका, हमें पवन सिंह के बारे में, जो पंजाबी लोग हैं या जो हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, दिल्ली वाले, उन्हें पता चला उस गाने से, लगावे लू जब लिपस्टिक। हाँ। हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन बजता था तो मजा आता था। वो कहाँ से आइडिया आया? और वो शुरू में गाना फ्लॉप हो गया था, बाद में हिट हुआ। जी, आपको तो सब पहले से पता है। नहीं, मैं आपका मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक आदत था ना बचपन में, जैसे डीलरशिप होता था ना पहले कैसेट का, कि आरा शहर में सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके पास डीलरशिप था हर कंपनी के कैसेट का, और भी लोग थे जिनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं करीब रोज बैठता था। और जिसका कैसेट आता था ना, वो मैं पहले गाना कैसे बिकता था, कैसेट कैसे बिकता था, साइड ए का फर्स्ट गाना सुनो और बी का लास्ट गाना सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों गाना में दम होना चाहिए तो कैसेट हिट है। मेरा एक आदत था ना कि मैं हर रोज बैठता था, 20-25 कैसेट का पन्नी हटा के वो फर्स्ट और लास्ट गाना सुनता था। एक अचानक से मुझे एक ट्यून सुनाई दिया, मैंने बोला यार इस पे कुछ खेल हो सकता है, अच्छा लग रहा है। तो मैं दिल्ली विनय विनायक जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं उनके सामने बैठा, मैंने बोला भैया इस पे कुछ ऐसा खेल करिए जो आज तक भोजपुरी में ना आया हो, थोड़ा हैवी म्यूजिक बनाइए। उस आज से 15 साल पहले के लिए वो बहुत रिच था और बहुत हैवी था। बिल्कुल।
तो मैंने अपने ये से कैसेट किया था। मैं गोरखपुर में शो करने गया था, मेरे म्यूजिशियन भी लोग बैठे थे गाड़ी में। वो 5-7 साल पहले हमको शेयर किए सब कि जब तू बजावा गाना वाना था इतना हमने के खीस भरे है ना, चली गाना अंग्रेजी गाना गौले बने। अच्छा, मैं भी थोड़ा सोचता था कि यार इतना श्रद्धा से बजा रहा हूँ, पीछे से सब झूमने, सॉरी यार, पीछे सब झूम नहीं रहे बीप कर देंगे। झूम नहीं रहे हैं यार, कुछ कमी है क्या गाने में? लेकिन यही होता है किस्मत भैया। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में पवन सिंह कहीं जाता है और दिन भर आदमी शूट करता है और उसमें 2-4 आदमी आके पूछ देते हैं सर लॉलीपॉप सिंगर ना, तो ये बहुत खुशी होती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे नसीब में मुझे ये गाना मिला जिस गाने का बोल है लॉलीपॉप लागेली। तो ये कितने वक्त बाद गाना चला? ये कैसेट रिलीज हुआ उसके 6 महीना बाद बूम करना शुरू किया। 6 महीने तक कुछ नहीं था। 6 महीना तक सो था, जिसे होता था ना कि पवन सिंह का कैसेट आया, जितना बिकता है उतना बिक गया, 1 लाख पीस निकल गया। लेकिन जब धीरे धीरे जब हवा बने लगल ना, बाप रे, जिधर देखा उधर लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। भोजपुरी क्या, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसमें लॉलीपॉप बिल्कुल बजा नहीं है, अभी भी बजता है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में पला बड़ा। पहला गाना जो भोजपुरी हमको पता चला कि ये भोजपुरी है, वो लॉलीपॉप ही था और खूब चलता था। तो वो अगर थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो इंटरव्यू सफल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब कोई तो सुन ही भाई गाना, बट फिर भी हमारे भाई की इच्छा है। अरे तू लगावेलू जब लिपस्टिक अहिले लायारा डिस्ट्रिक्ट, तू लगावेलू जब लिपस्टिक अहिले लायारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पलप लॉलीपॉप लागेलू। आपको बताऊं, जब मैं शुरुआत मैंने नौकरी शुरू की ना, तो हमको इस गाने के बारे में पता चला। तो हमारे जो सीनियर हुआ करते थे वो बिहार के थे। अब उसको पता था कि इनको ये गाना जो है वो बहुत पसंद है। तो कभी भी जब माहौल थोड़ा गर्म होता था ना, तो हम किसी ना किसी स्टिंग में या किसी चीज में जो है गाना जो है चुपचाप लगा दिया करते थे, सो दैट वो सुनते थे और एकदम माहौल जो है लाइट हो जाता था। अच्छा, फिल्मों में कैसे आना हुआ? आप वेव कंपनी में थे, वेव कंपनी के लिए आप गाने जो है बनाया करते थे, फिर उसमें आपके जो वेव कंपनी के मालिक हैं, जो उस टाइम मालिक हुआ करते थे गौतम जी, जो है बेचारे इस दुनिया में नहीं है। जी। मैं पहले टी सीरीज में गाना गाता था। पहले बात आई रेट की, तो कंपनी में बोले सब कि कैसेट आजकल किसी का उतना बिक नहीं रहा है, तो रेट उठ मत बढ़वाइए आप लोग। मैंने बोला यार अब किसी का नहीं बिक रहा है, मेरा बिक रहा है ना, तो मेरा रेटवा बढ़ाओ। बिल्कुल, ये एक मुद्दा था। एक मुद्दा ये आया कि जब हम हर चीज को साइड करके हम टी सीरीज में ही गा रहे हैं, तो साल में बहुत सारा ये आवेला, क्या बोलते हैं, त्योहार आवेला, जैसे होली हो गई, होली, दिवाली, छठ, सावन, नवरात्रि। तो ये सब हम कहाँ गाएंगे? आप सिर्फ लोकगीत ही करेंगे तो मेरा सीजनली कैसेट कौन करेगा? सीजनली में फायदा नहीं होगा, 1 महीना का ही टाइम होता है, मत रिस्क लीजिए। मैंने बोला यार ऐसे वैसे वैसे तो फिर मैं अपने अंदर का कलाकार निकालूंगा कैसे? तुम खाली लोकगीत कर रहे हो, बोल रहे हो लोकगीत ही करो। मेरा जुड़ाव हुआ वेब कंपनी से। उस कंपनी में भी ये हुआ कि सुनिए ना, हम आज तक भक्ति नहीं किए हैं। मैंने बोला ये स्थान छोड़ के आया हूं सिर्फ इसी के लिए कि मैं सारा सीजनल कैसेट करूंगा। और वो गौतम भाई जो है वो हामी भरे, और पहला हम शायद बोलबम का कैसेट किए। वो कंपनी भी आज तक भक्ति नहीं किया था। और भैया जो पवन और वेव कंपनी का जो
मिलन हुआ, जो इतना लक मिला एक दूसरे से ना, कि जो भी मैंने शुरुआत किया तो बूम पे बूम 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 बूम, हर कैसेट ही लगातार 50-100 एल्बम लगातार ही सुपरहिट हुआ। तो हम भी देखे भाई कि भोजपुरी के कुछ सिंगर जो हैं वो एक्टर बन के आ रहे हैं, तो मैं भी इच्छा जाहिर किया कंपनी के मालिक से कि भैया एक फिल्म हम लोग भी बनाते हैं। तो गौतम जी बोले ठीक है भाई, बिल्कुल बनाते हैं। तो उसी ये में हम लोगों की बातें हुई और फर्स्ट फिल्म हमारी रिलीज हुई मार्केट में, जिसका नाम रंगली चुनरिया तोरे नाम। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा फिल्म का। बस यही अपना सफर है। उसके बाद सिंगिंग पे लेकिन आपने पकड़ नहीं छोड़ी, या सिंगिंग को आपने प्रायोरिटी तब भी बनाए रखा? जिंदगी में कोई भी चीज जो पहले हासिल होता है ना, उसको कभी साइड नहीं करना चाहिए, वो चाहे हम हो, आप हो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। तो मेरे जीवन का पहला प्यार जो है वो सिंगिंग है, गायकी है। आज के समय में भी अगर कोई बोलेगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं, तो मैं बेधड़क बोलूँगा कि मेरा अमानत भैया मेरा सिंगिंग है, मुझे वो दे दीजिए। मुझे लगता है बहुत बड़ी सीख है ये, जो हम सबको लेनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब एक चीज़ मिल जाती है और अगली चीज़ मिलती है, तो पिछली वाली को शायद स्टारडम चाहे जैसे भी हो, बट आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एबीपी न्यूज हो गया, ये हम लोगों के लिए क्या था, बचपन में सपना था ना। आज भी वो समय याद है कि हम लोग जनरल बोगी में दिल्ली जाते थे, कलकत्ता जाते थे, तो गाड़ियां जहाँ ट्रेन रुकती थी 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो हम लोग दौड़ के भागते थे कि एसी में कैसा आदमी बैठा है। ये नहीं कि परिचय है एक दूसरे से, नहीं, सिर्फ देखने के लिए कि वो आदमी का, अरे वो दुनिया एशिया में क्वेश्चन बैठल बड़ी, आप ही के जैसा गोरा, जैसे आपके चेहरे पे चार्मिंग इतना अच्छा है कि सीख से खोदो तो ब्लड निकल जाए। तो आज आदमी यहाँ बैठा है, छत पे आदमी कथरी बिछा के सोता था, 1:30 बजे रात को एक फ्लाइट क्रॉस करती थी ऊपर से, तो हम लोग सोचते थे कि कैसा आदमी उसमें बैठता होगा, वो आदमी कैसा होगा। आज के डेट में समझ लीजिए कि महीना में 25 से 30 टिकट तो मेरा कैंसिल हो जाता है, नहीं जाता हूँ, फ्लाइट में थोड़ा कम बैठता हूँ। अब मौसम जहाँ ऐसा देख लिया तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं बैठ जाऊँ। तो एक्टिंग हो, कोई लेवल पे आदमी बैठ रहा है, आज यहाँ बैठा है, कल कहाँ बैठा था, कल कहाँ बैठेगा, तो ड्यू टू श्रेय मेरे सिंगिंग का जाता है। आज मैं एक्टर भी हूँ तो अपने सिंगिंग के दम पे हूँ, न कि एक्टर ने सिंगर नहीं बनाया है, सिंगर ने एक्टर बनाया है। तो मेरा जीवन में सबसे प्यारा मेरा सिंगिंग है। आई लव, क्या बोला जाला, आई लव माई सिंगिंग, आई लव माय सिंगिंग। आप इतना कमाल का बोलते हैं, लेकिन इंटरव्यू कम क्यों देते हैं आप? मतलब मैं अपना अगला सवाल भूल गया आपकी बातों में, मैं मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो क्यों मीडिया से काहे दूरी बना के रखते हैं? दूरी ना बनाइला हम, क्या है ना, देखिए, एगो तो कपड़ा चेंज कइल सबसे पहाड़ काम मेरे लिए, चाय पीना ये भी पहाड़ काम है मेरे लिए, ठीक ना, इंटरव्यू देना ये भी पहाड़ काम है मेरे लिए। तो आप तो इतना अच्छा बोल लेते, तो फिर काहे पहाड़ काम है आपके लिए? लेकिन अब मान ली कि आप, मुझे लग रहा है कि 2-4-5 साल के अंदर आप एक बैठे हैं ना, जिससे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, नेचुरल अपने भाई से एक बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अभी फील हुआ मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरे सामने कैमरा है, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज जो 100 सबके लिए नहीं बोलूंगा, सारे लोग अच्छे हैं, बट उसमें से कोई लोग जो हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ये मुद्दा चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं, इससे काहे लड़ लिया, फलाना ने के लिए क्या बोल दिया, इस पे क्या कहेंगे। अरे यार, अपने काम की बात करो ना भैया, सब लोग अपने काम में व्यस्त है, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग मस्त रहे। हाँ, ये तो आप अब इन दिनों खूब, आपने एक इंटरव्यू दिया है 2-4 दिन पहले, बहुत वायरल हो रहा है कि देखिए पवन भैया ने जो है उसको अपना छोटा भाई बता दिया, और ये वो, मतलब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये एक छोटी सी इंडस्ट्री है, बिल्कुल, केहू लड़ाई लड़ी तो लड़ाई लड़े में हम पीछे ना हटल बनी, ना कभी हट पाए, लेकिन
एक बात जरूर है, इतनी सी इंडस्ट्री है, मेरे बारे में अगर कोई कुछ बोलता है, उसको क्या लगता है कि उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मेरे फैमिली के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है या बोल दिया, तो यही तो अगला वही सोच रहा है ना कि मुझे नहीं पता है। हर चीज पता है, बट वो मेरे खून में ही नहीं है कि मैं मीडिया के सामने किसी के परिवार की बात लाऊं। नहीं ला सकता, वो हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए, ये बीत गई सो बात गई, हटाइए, ये सब मैटर कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि अगर फैमिली के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो इतना जे बोला था वो सोच ले कि तुम्हारे बारे में भी उसको पता है अगले को। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है तुम्हारे घर में क्या होता है क्या नहीं, या तुम्हारे जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, या क्या हो रहा है, सब पता है, बट हम बोल नहीं सकते। ये मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं किसी के फैमिली के बारे में कुछ बोलूं। माफी चाहता हूँ। अच्छा, डर लगता है पवन सिंह को? हम कि के आपकी जो इमेज है वो मुझे ऐसी है, मुझे बहुत सिर्फ strong और सिर्फ personality। एक चीज डरा सकता है इस जीवन में, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज डरा सकता है, इसका नाम है इज्जत। बहुत चाहता हूं कि बच के रहो। नहीं बाबू, तुम अपना काम करो यार। आदमी सपोर्ट भी कर देता है। देखिए, इंसान एक जरिया होता है, करने वाले सब वो हैं, सब वहां पे लिखा हुआ है। इंसान एक जरिया होता है कि हाँ बेटा, आपके जरिए ये काम हो जाएगा। ये मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ मैंने किया, नहीं, मैंने किया अगर ये वर्ड बोलूंगा तो ये घमंड में आ जाएगा। बिल्कुल, तो वो घमंड किसी इंसान में होना नहीं चाहिए। जब घमंड रावण का नहीं रहा तो हम आप क्या है। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, सही सही बताएंगे? हाँ बिल्कुल। पहली बार दारू कब पी थी? ये भैया तू तो पहली बार दारू, वो समय हमको याद है, मेरे गांव से 7 किलोमीटर एक बाजार है जिसका नाम है सरैया बाजार। इतना परहेज करना, चाचा से डर के रहना, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। होता है ना कि आदमी, अरे यार ये इतना घटिया गाना है, ये कैसे हिट हो गया रे। जैसे हम एक आध सिंगर हम लोग बैठ के बात करते थे कि यार हमने के ठीक ठाक गानों गावत नहीं जा, मैटर भी ठीक ठाक बा, हमने के जिले में बाज कर रह जाता नहीं जा। कोई कोई गाना जैसे मान लीजिए होता है ना, देखिए कोई कोई चीज का लक होता है, समय होता है। गाने में दम नहीं है, फिल्म में दम नहीं है, फिर भी सुपरहिट हो गया। होता है ना, आज भी होता है कि जिस गाने से बड़ी उम्मीद है यार, क्या गाना बना है, वाह, पता चला वो गाना पानी नहीं मांगा। जिस काम को आदमी टाइम पास में गए, छोड़ो यार, करो यार, जल्दी खत्म करो, पता चला वो वही काम रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी एक बात बता दूं आपसे, इस साल मेरा एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ जिसका नाम है पियर फराक वाली। सुनूंगा आपसे, आप बात पूरी कीजिए अपनी। पियर फराक वाली, मैं आपको बता रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं। कंपनी का मालिक भी दुखी है इस बात से कि भैया बोलते हैं कि वो गाना मुझे आज भी पसंद नहीं है। लेकिन देखिए, भोजपुरी का पहला गाना है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में भी बहुत कम हुआ है या नहीं हुआ है। ये अपने इंडस्ट्री का पहला गाना है जिसका 5 मिलियन रील होने वाला है। 5 मिलियन रील होने वाला है, ये आज तक का रिकॉर्ड है। तो किस्मत है, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, पूरी दुनिया को भाग गया गाना। दारू वाली बात रह गई। हाँ, बाप रे बाप, तू तो मर्दे कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ हमके। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शुक्रिया। ठीक ना, बहुत अच्छा लग रहा है। दारू हम सब पीते हैं, ऐसा कुछ बस वही, कौन नहीं पीता है? कौन नहीं पीता है, मतलब सब हमसे ज्यादा पीते हैं। हाँ, पीते होंगे, ठीक ना, हम नाम ना ले, लेकिन करीब करीब सब हमसे ज्यादा पीते हैं। बट बदनाम कौन है? पवन सिंह। आपको ऐसा लगता क्यों है कि आप बदनाम हैं? हमको पता है ना, मेरा भी कान है, मैं सुनता हूँ। मैं 3 दिन से यहाँ लखनऊ में हूँ, मुझे जो मिल रहा है, मतलब वो एकदम जैसे मोदी जी के भक्त हैं, जैसे पवन सिंह के भक्त टाइप मिल रहे हैं। कोई हर थोड़ी देर में आता, आपकी एक क्वालिटी बता के जाता है। मैं सेट पे भी था आपके, तो भी वहां पे मैं देख रहा था कि मतलब आप लगातार टेक पे टेक दे रहे थे और एकदम मतलब शांत, डायरेक्टर से एक्टर। हाँ, ऐसा नहीं कि
खाली पवन सिंह बड़ी 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 बड़ी, अरे यार बड़ी कौन, जैसे आपने बोला ना कौन नहीं पीता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब सब माने पीने ही वाले हैं, लेकिन जे जे बखान करता अपने मुंह से कि हम हई हई हम हऊ हई, वो एने से कहीं ज्यादा बा, कम नहीं खे, बट बदनामी उधर नहीं है। मेरा क्या है, मेरा देखिए नेचर है, मेरे रूम में कोई आता है तो मैं एक्टिंग इस कैमरे के सामने कर सकता हूँ। आप कैमरा वो घुमाएंगे तो मैं एक किसान का बेटा हूं। अभी भी आप देख रहे हैं मैं किस पोशाक में हूं, मैं खांटी आदमी हूं, देसी आदमी हूं। मेरे रूम में अगर कोई आया तो मैं उस रूम में नहीं दिखाऊंगा किसी से कि आई एम सुपरस्टार, बैठो कैसे हो आओ, ये मेरे से नहीं होगा। मेरे मुंह से यही निकलेगा, भैया अरे महाराज आप कोई गैर थोड़ी हैं, मेरे भैया हैं, बैठिए ना, बैठिए, मूड बनाते हैं, बनाइए। लेकिन खुद नहीं पीते आजकल आप? मैं बोला ना कि ऑडियंस के प्यार जो मिल रहा है मुझे, जो मिल रहा है, तो इसका भूख कभी खत्म नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। ये शरीर में जब तक सांस है ये भूख बरकरार था, है और रहेगा। तो ऑडियंस का प्यार पाने के लिए आदमी किसी भी चीज को ताक पे रख देगा। बेटा तुम्हारा अभी ये समय नहीं है, तुम यहाँ बैठो, काम करने दो। तो अभी काम हावी है। तो पहली बार, हाँ पहली बार हम दारू कब पिए थे, सुनिए जा भैया ध्यान से हो। हाँ वही मैटर बताया ना कि हाँ हम एक दो कलाकार बैठ के बात कर रहे थे, यार इतना बढ़िया बढ़िया गाना आवता है, कैसे टवा बजते नहीं के, इतना नियम कानून में आदमी रह भी रहा है। हाई बताओ, ये गाना हिट हो गई, इतना सुपर हिट हो गई गाना, इस गाना में है क्या, आखिर क्या है कि ये गाना हिट हो गया। वही खीसी हम अपने गांव के बगल में जो बाजार है उसमें हमारे कुछ मित्र थे, थोड़ा भटक खुलना स्टार्ट हुआ, मेरा भी मुंह छाना स्टार्ट हुआ। हम कहें लाओ रे ले आओ शुरू कर लिया, ठीक ना। शुरुआत जब ओकर शुरुआत भइल तो फिर उसके बाद तो कितना हमारा देखा देखी शुरू कर दिल सर। अरे सॉरी, अरे भैया ये तो इतना हल्ला बा कि हई करता हऊ करता, एकर के सेटवा इतना हिट भइल जाता, लाओ लाओ हमनियों के लाओ, हमनियों को पियल जाए। ये सब गांव की बातें हैं, छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया। उम्र उस टाइम, वो टाइम हम रही 18 19 20 21 के, जो नॉर्मल होता है। आजकल तो बहुत जल्दी, मतलब आजकल की जनरेशन तो बहुत जल्दी बहुत कुछ शुरू कर देती है। अच्छा, लखनऊ में आप जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, सूर्यवंशम, इसके प्रोड्यूसर हैं निशांत, उनका एक बार मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह के साथ ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो आज तक बनी ही नहीं। तो क्या ऐसा है वाकई में? हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ। काफी समय के बाद मैं भी जो फिल्म कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ड्रेस व्रेस आया था, जीन्स। मैंने बोला जो इस फिल्म की कहानी है ना, ये जीन्स साइड करो, हटा, लुंगी पहने, जीन्स चाहिए नहीं, हटा। तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत स्वीट पर्सन है। एक होता है ना कि आदमी एक जगह बैठता है तो बातें इतना खराब कर दी है ना कि मन और भारी हो जाए। किसी स्थान पे बैठिए तो, अब जैसे आप हैं, आपसे मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना बात करूंगा, टाइम भी ओवर हो गया, बट फिर भी कहीं आदमी बैठता है तो दिल खिलखिला जाता है कि चलो यार और थोड़ा सा मूड बन गया, मूड बन रहा है बात करके। मेरी खुशनसीबी है कि आपका मूड बना, भले ही 3 दिन लगे लेकिन आपका मूड बना। तो वो है हमारे रजनीश मिश्रा जी, इतने अच्छे से वो समझाते हैं ना कि वो आदमी पी लेता है। तो कोई भी स्टोरी जब आप पी लेंगे ना, उसके बाद जब एक्टिंग पे आप उतरेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होता है। सूर्यवंशम इतना काम हो चुका हुआ कि अब आप नया करेंगे क्या। माई बहन के आदमी गाली भी दे चुका है फिल्मों में, उससे बड़ा डायलॉग तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। तो बस यही बात है कि एक दाल चावल आप बनाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा, हम बनाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा, वो बनाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा। तो बात यही है भैया, कहानी बहुत ज़्यादा नया नहीं है, बट इस फिल्म को जो जिस तरीके से परोसा जा रहा है ना, उस पर बहुत उम्मीद है कि ये स्टोरी
जो हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, निशांत उज्ज्वल जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रजनीश मिश्रा जी डायरेक्शन कर रहे हैं, देवेंद्र तिवारी जी हमारे फेवरेट कैमरामैन जो कैमरा संभाल रहे हैं, और जितने हमारे टेक्नीशियन हैं, सब लोग दिल से मेहनत कर रहा है। सबको लग रहा है ना कि हाँ ये कुछ हम लोग कुछ कर रहे हैं, जिससे पवन सिंह से लेके हर इंसान को, जो भी हमारे इस फिल्म से जुड़े हैं, सबको उम्मीद है कि इस फिल्म को हमारी ऑडियंस जो है वो जरूर पसंद करेगी। बिल्कुल पसंद करेगी और इसी तरह से आपको प्यार मिलता रहेगा। बिल्कुल। बहुत वक्त आपने दिया, थैंक यू सो मच। आपको जाना भी है रिहर्सल के लिए और अगला इंटरव्यू भी करना है, पार्ट 2 भी करेंगे इसका। अगला इंटरव्यू बोलिए ही नहीं आप। बिल्कुल, आप हमको मैसेज करिए कि पवन भाई हम लोग आधा घंटा थोड़ा कुछ बात करना चाहते हैं, और नेक्स्ट बार से ये पता भी नहीं चले कि यहाँ कैमरा भी लगा है। अगली मुलाकात हमारी ऐसे होगी। बिल्कुल, ठीक थैंक है, यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी। और अगर हमरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो दिल से सॉरी। जय श्री राम, जय माता दी।